ये हैं रोशन बीबी, उम्र 80 साल, जुर्म सियासी एहतजाज करना, दफा दहशत गर्दी, इन पर दहशत गर्दी की दफा लगाई गई। किया क्या गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर सोने पर सुहागा कि एक जज ने इनका रिमांड भी दे दिया और इनको जेल भेज दिया गया। इस मुल्क में 80 साल की खवातीन के साथ ये होता है। इस मुल्क में एहतजाज की इजाजत सिर्फ उसको है जिसको सरकार और हुकूमत एहतजाज के लायक समझती है या जो उनके ख्याल में एहतजाज कर सकता है। पिछले चंद दिनों में खवातीन की इज्जत से मुतल्लिक बहुत बयानबाजी हुई, उस पर बयानात की जरूरत होनी नहीं चाहिए। यह तरबियत तो लोगों को घर से लेकर आना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि बुनियादी चीजें भी बतानी पड़ती हैं। औरतों का एहतराम करें, माएं बहनें साझी होती हैं। हमारी सियासत की तो मिसालें भी कुछ इस किस्म की हैं। कैसे बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया, कैसे चांद रात को एक बहन को गिरफ्तार किया गया। औरतों का एहतराम कहां है? इखलाकियात से आरी लोग हैं ये। बात तो ये ठीक है, लेकिन अब आकर एहसास हुआ कि ये जो इज्जत है ये सिर्फ अहम और बड़े घर की खवातीन के लिए है, जिनको इज्जत देना सबका फर्ज है। उन्हीं को गिरफ्तार करेंगे तो पार्लियामेंट में शोर होगा, अखबार में सुर्खियां लगेंगी, लान तान होगी, माशरे में इज्जत नफ्स इन अहम और अमीर सियासी घरों की खवातीन की है। क्योंकि बाकी इस मुल्क में जो गुज़िश्ता 2 सालों में हमने देखा है, बाइसे शर्म है किस तरह खवातीन, रोशन बीबी एक ताज़ा मिसाल है, जो हफ्ते वाले दिन उनको एहतजाज करते हुए गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह घरों में घुसकर खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ ज्यादतियां की गई। मुझे वो दिन भी याद है जब एक पुलिस वाले ने एक पिस्तौल तान ली थी सड़क पर एक खातून के सर पे। लेकिन अगर वो किसी बड़े शख्स की बेटी या बीवी नहीं है तो कोई कुछ नहीं कहता। अगर ये खातून भी किसी अहम आदमी की मां या बहन होती तो मुल्क में अखलाकियात के दर्स होते। औरत और खुसूसन माओं की अहमियत से मुतल्लिक दर्जों प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती। कोई किसी को चीख चीख कर बेगैरत कर रहा होता, ताना देता कि लड़ना है तो मर्दों से आके लड़ो। लेकिन अजीब सा सन्नाटा है शहर इक़्तिदार में, कमाल खामोशी है, क्योंकि वो हमारी मां बहन नहीं।